हेलो नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। और इस सीरीज को शुरू करने से पहले दो लाइन कहना चाहूँगा कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, आज हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करते हैं। आइए, सवाल एक दिया गया है हमारे लिए कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो ये कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है। प्रश्न दो की तरफ चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। भारत में भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये दक्षिणतम जो किनारा है वो कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। आइए अगले सवाल 9 की तरफ चलते हैं। 9 में कह रहा है कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। कौन था? विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में किया गया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल हमारा तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। आइए सवाल 19 की तरफ चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या जो की थी वो भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में 1857 की ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये किसने दिया था? मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट बेटन दो बार माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये पहली महिला थी वो थी संतोष यादव। ये माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ी थी। अगला सवाल 27 आपकी तरफ है। कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। 33 की तरफ चलते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है हवा महल? हमारा जयपुर में स्थित है। आइए सवाल 34 की तरफ चलते हैं। 34 में कह रहा है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक देव को माना जाता है। सिख गुरु का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है। अगला, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम था विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय को सूर्योदय को देश के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य तो ये हो जाएगा गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, याद रखेंगे, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह हमारा क्या है? शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह है ये। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय आम, राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद। और राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा हमारा। राष्ट्रीय खेल क्या है हमारा? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? झंडे की जो राष्ट्र हमारा झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। क्या है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितने समय है? तो इसकी अवधि जो है वो 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी वेकर ने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी वेकर ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध जो है वो हमारे हृदय से है। किससे है? हृदय से। मानव शरीर की किस अस्थि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो क्या है? हो जाएगा हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार जो किया था रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था? रॉन्टजन ने। आइए सवाल 70 की तरफ चलते हैं। 70 कह रहा है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जैसे दिखाई पड़ता है, यानी अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश है वो कैसे दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम था? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम था राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो पहली रेल जो थी वो मुंबई के थाने तक चली थी। कहाँ तक चली थी? थाने तक, मुंबई के। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ये कलकत्ता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ जो किया गया था 1853 में किया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे स्काईडन डीलर राकेश शर्मा। स्काईडन डीलर राकेश शर्मा। ये कब गए थे? 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। आइए 79 हरियाणा के प्रमुख मुख्यमंत्री, यानी हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये कह रहा है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इस समय कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो ये कितने हो जाएंगे? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये द हिंग, यानी कि हॉलैंड में। कहाँ पे है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? स्थित है द हिंग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो वॉन के की मून। कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान महासचिव वॉन की मून थे। आइए सवाल 88 की तरफ चलते हैं। 88 में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे ये? अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते थे? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना? तो ये दक्षिण सूडान बना। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 16 में ये कहाँ हुए थे? रियो डी
जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मानव, अगला प्रश्न 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई। आइए 101 की तरफ चलते हैं। सवाल, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो यह है 44,212। कितना है हरियाणा का क्षेत्रफल? 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हमने आपको पहले ही बताया था, कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। किस देश की स्थलीय सर्वाधिक देश के साथ लगती है? जो स्थलीय सीमा है वो सर्वाधिक देश के साथ लगती है, तो है ये चीन की। किसकी है? चीन की। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 104 कह रहा है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है था? तो थार। क्या नाम था? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी दिशा मतलब धुरी पर जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा के। किसके? शिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? जो लाइट की यानी कि विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी है। ठीक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस में। ठीक है। अगला सवाल 111, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जो है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? तो ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। आइए सवाल 112 की तरफ चलते हैं। कह रहा है, राज्य में राज्यसभा जो है उसके देशी सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष, यानी कि 113। सवाल अब 113 की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। और 112 बताया था राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। ठीक है। और 113 क्या है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। 114 की तरफ चलते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो आकाश गंगा जो है उनका नाम क्या है? दुग्ध मेखला। क्या है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। अगला 115, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंडे। क्या था? उदंत मार्तंड। 116, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधि में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। आइए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो ये एथेन यानी यूनान में 1896 में की गई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में जीता था। इसमें हॉकी में। आइए सवाल 120 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो ये 1980 में मॉस्को में जीता था। ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ये 4 वर्ष बाद होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसान यानी कि आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न 123 तरफ चलते हैं। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये लंदन में किए गए थे। कहाँ किए गए थे? लंदन में। 124, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले थे? यानी ओलंपिक ध्वज है उसमें कितने गोले हैं? तो कितने हैं? 5 हैं। अगला, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? जो ओलंपिक है उसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। कौन? माइकल फेल्प्स। अगला 126, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये टोक्यो जापान में हुए थे। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली जो सन आपका 12 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन। आइए 128 तक चलते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेट्स यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद। किसने? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी
किसकी कमी के कारण होता है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे यानी कि किडनी के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। किसके लिए मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। अगला 135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे हैं। इन्हें किस में मिला है? शहनाई में। क्या मिला है इनके लिए? भारत रत्न मिला था। आइए 136 तक चलते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य। कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये रूस के सहयोग से किया गया। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री नाम था इसका। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तवाई थी। कौन थी? जापान की जुनको तवाई। ये एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ने वाली महिला थी। सर्वप्रथम इन्होंने उस पर चढ़ाई की थी। 140, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत और लीवर। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है। आइए, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु ने, यानी जो कह रहा है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के। किसके? उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये अकबर था। ये क्या था? अनपढ़ था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की। ठीक है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाल हरदयाल थे। लाल हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की? 1951 में। चीन यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ओ, क्या है ये? सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? यानी विटामिन डी प्राप्त होता है हमें। आइए सवाल 157 की तरफ चलते हैं। कह रहा है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसके काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश, अगला, प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति है हमारी 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने लगाती है? यह है सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया था। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, इन्होंने ऐसा बताया था। अगला 161, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है चार मीनार हमारे। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में। ताजमहल आगरा में। आइए 168 की तरफ चलते हैं। 168 में कह रहा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के। पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ये भी। ठीक है। अगला, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? रामप्रसाद बिस्मिल ने। इन्हें कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका नारा दिया था रामप्रसाद बिस्मिल ने।
आइए 183 की तरफ चलते हैं। 183 में कह रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधार का है, तो राजा राम मनोहर राय का है, यानी ये समाज सुधारक भी थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने की थी। आइए अगला सवाल 186 कह रहा है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, इन्हें महात्मा की गांधी उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न, क्या है, भारत रत्न। आइए 191 कह रहा है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये। ठीक है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है, तो परमवीर चक्र, इसका नाम क्या है, परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास जी को, किसे कहा जाता है, कालिदास जी को। कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को, जिसको, चार्ल्स बेबेज को। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे यूरी गगारिन, यानी रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश वर्मा थे ये। ठीक है। अगला 198 कह रहा है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो ये क्या है, आर्यभट्ट, सन 1975 में छोड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे, बान की मून थे, कौन थे, बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। आगे, घोंघा रोग की कमी से होता है, तो घोंघा रोग की कमी से, जो किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है घोंघा रोग। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है, डूरंट कप का संबंध फुटबॉल से है, किससे है, फुटबॉल से। अगला कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध, कौन सा है, हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला कह रहा है चीन की मुद्रा कौन सी है, तो चीन की मुद्रा है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी डूनांट। अगला कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, क्या है, एनीमिया। आइए चलते हैं सवाल 209 की तरफ। कह रहा है भारत कोकला कौन कहलाती है, तो भारत कोकला कहलाती है सरोजनी नायडू, कौन कहलाती है, सरोजनी नायडू। कह रहा है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की गई थी। अगला कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मनमोहन दास मालवीय थे। कह रहा है चाणक्य मतलब अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो कौन थे, चाणक्य थे। अगला कह रहा है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। अगला कह रहा है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये काठमांडू में स्थित है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं, 8। कौन कौन से हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अगला कह रहा है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516, 7516 भारत की तट रेखा की लंबाई है। अगला कह रहा है विश्व में अभ्रक विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो ये भारत में होता है। अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, भारत में। अगला क्या है ग्रांट ट्रंक रोड किसने बनवाया, तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो ये वेरी वेरी है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी है, कौन सी है, स्कर्वी। आगे कह रहा है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है। अगला कह रहा है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन
के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। आइए चलते हैं सवाल 226 की तरफ। कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे ए और ई। आगे कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। अगला बोल रहा है हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं। आगे कह रहा है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। अगला बोल रहा है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या कहलाता है? पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन डी का नाम है। किसका नाम है? विटामिन डी का नाम। अगला बोल रहा है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? तो ये कॉर्निया का दान दिया जाता है। ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। किस में होता है? विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला बोल रहा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो। अगला बोल रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमीटर का। किसका? स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। अगला कह रहा है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रोम रीड ओनली मेमोरी। आगे कह रहा है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नाम दो दलों में विभक्त की गई? तो ये है आपका 1907। 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में। आगे बोला है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो ये राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। किसने? राजराजा प्रथम चोल ने। अगर मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? तो ये ब्राजील में आयोजित किया गया था। आइए सवाल 243 की तरफ चलते हैं। कह रहा है वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये रूस में। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ खेले गए? तो ये ग्लासगो में यानी कि स्कॉटलैंड में। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। 246 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? तो ये कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। बोल रहा है अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 370 के द्वारा प्राप्त था। अब ये हटा दिया गया है। अगला कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। क्या है? एशिया। अगला कह रहा है हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसे पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन किस उत्पादन देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश? तो वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा? छोटा देश पूछेगा तो वेटिकन सिटी, और छोटा राज्य पूछेगा तो हमारा गोवा। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है ये। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो क्या है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सुदान दक्षिणी
अगला कह रहा है फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, तो जूबा है। क्या है? जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। आगे कह रहा है आईने अकबरी का लेखक कौन था, आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस से है। किससे? टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, 24। भारत में पहली भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी, राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, जांग की हड्डी बोलते हैं। मानव शरीर में कितने पेशियां हैं, 639। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना है, 120 दिन। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जस्तीकरण, या अथवा बोलते हैं गैल्वेनीकरण, जिसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, डिगबोई, असम में। यूएनईएससीओ द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए, यूनेस्को द्वारा। अगला बोला है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था, तो ये किया गया था सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पे? 1929 लाहौर अधिवेशन में। आइए सवाल 278 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 278 बोल रहा है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। आगे बोल रहा है भारत का सबसे पुराना चालू रेल का इंजन कौन सा है, तो यह है फेरी कीन। फेरी कीन। आगे बोल रहा है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, तो बोल रहा है चीनी आक्रमण के समय, यानी 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। आगे बोला है भारत में भाषा के आ, आधार यानी कि भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आगे भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम 712 में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था, मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम तो सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, आयरन और क्रोमियम और निकल की। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो ये कॉपर और टन की है। किसकी है? कॉपर और टन की। आगे बोल रहा है 288 प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया, तो ये 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ये। अगला बोल रहा है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो ये होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। आगे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज करने से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो ये हो गई थी लाला लाजपत राय की। किसकी हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस क्षेत्र में है, तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम अधिकतर जो है किस अंग में संपन्न होती है, छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रेगोर मेडल ने। अगला, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा का किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो ये सहसूत पर। राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है,
तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। सूर्य के सूर्य से पृथ्वी तक पर ऊष्मा का संचार किस विधि से के द्वारा किया जाता है? तो विकिरण विधि के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली पर का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ पर को क्या कहते हैं? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। आगे, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो यह है शुक्र। कौन सा हो जाएगा? शुक्र। अगला कह रहा है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगी हाइड्रोजन है। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से जो दिखाई देता है तो ये शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितने वर्ष है? तो ये 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा है ये। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। आगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड। भारत में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो ये 14 मई 1974 को पोखरण यानी राजस्थान में किया। अगला, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। अगला, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। क्या है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टेनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। अगला, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये हो जाएगा बॉक्साइड। अगला, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक। कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था ये। कह रहा है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? शुक्र के लिए। अगला कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने के लिए कितना समय लगता है? 4 मिनट का लगता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्री बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये था नादिर शाह। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया? तो कौन था? नादिर शाह। अगला, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? पृथ्वी के तल पर लगभग कितने प्रतिशत? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के लिए से बनती है? तो बांग्लादेश। अगला, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। अगला बोल रहा है किस नदी को विहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी के लिए। अगला, गैस सिलेंडर में से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए
उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकेप्टेन के लिए, इथाइल मरकेप्टेन के लिए मिलाया जाता है उसमें। अगला, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। एक किलोबाइट केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कहाँ की थी? मतलब कब की थी? तो 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किससे एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन के लिए, अमर्त्य सेन के लिए मिला है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून कि, किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। किसके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? तो ये इलाहाबाद आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। किसने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। अगला, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े यानी कि हत्या किसने की? तो ऊधम सिंह ने की। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? ये 24। अब जो हैं वो कितने हैं? 25 हो गए हैं। कितने हैं अब? 25। ठीक है। अगला, लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का है? तो केरल का है। कथकली केरल केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूपेन्द्र चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है ये। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार अमार सोनार बंगाल। यह है अमार सोनार बांग्ला ने, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को। अगला बोल रहा है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। अगला, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो ये थे हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र है। पहला माह क्या है? चैत्र है। पंडित
हरप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी बजाते थे ये। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो ये अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के। प्याज के खाद्य भाग कौन सा है? तना है। श्रव्य परिश्रव्य में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। अगला, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में है। कहाँ पे स्थित है ये? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी के लिए। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। जो निर्विरोध चुनने वाले राष्ट्रपिता थे हमारे राष्ट्रपति वो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल था ये। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो यह हाइड्रोजन होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। अगला, एक अणुशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के। पानी की बूंद के गोल होने के का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। अगला, कराए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के। यानी सबसे अधिक जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। अगला, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो लाल हरा नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम भरी होती है। टांका धातु या सोल्ड में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। क्या है? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा है ये। कौन है? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाई चैनल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। अगला, शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो ये पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये लैक्टोमीटर है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। पोलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। भू स्थिर उपग्रह की भूमि से ऊंचाई कितनी है? तो ये 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन की। अगला, पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरदर्शी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी। अगला, सार्क का दक्षिण मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर
सोमनाथ शर्मा। कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला, सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। अगला, पायरिया रोग जीवन के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस से है। किससे है? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट। आइए सवाल 249 तरफ चलते हैं। ये कह रहा है पायरिया रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? तो ये करता है दांत और मसूड़ों को। किसको? दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो एन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक रहता है ये। अगला, संसद का उच्च सदन कौन सा कौन सा है? राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो ये स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। कहाँ पे? खड़गवासला में। अगला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1872 में की गई थी। कब की गई थी? 1872 में। आइए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल केपी करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो ये हुगली के। पौधों में जीवन होता है, यह है किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम स्थित किया गया? तो ये अहमदाबाद। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, यानी कि 46 होते हैं। ठीक है। चंद्रमा चंद्रग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को लगता है। चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया मई 1951 नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अगला, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला यानी कि सोनीपत में स्थित है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो ये रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। अगला, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये चीन हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोल किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने।
भारत में जनगणना किसके द्वारा कितने वर्ष बाद होती है? तो 10 वर्ष के बाद होती है। अगला, मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की है। मेघदूत किसकी है? कालिदास की है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग भारत के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये त्वचा को करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये रॉबर्ट वार्डेन पॉवेल ने की थी। अगला, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से है। अगला, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये क्या है? सर्वोच्च